जैसे मेरे को पर्सनली भी मैसेज आते हैं, सिस्टम में भी मैसेज आते हैं कि सर बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हम वापस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। जो नहीं हुआ वो डाउट पूछ, 2 बार ट्राई कर, 3 बार ट्राई कर। अपने यहाँ तो वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं डीपीपी के, तो बेटा डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन, मॉड्यूल के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। कंटेंट ऐसा इकट्ठा हो जाता है जिसमें बच्चे का आउटपुट नहीं आता। तो नीट के इर्द गिर्द पढ़ाई होनी चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए जो नीट में पूछा जाता है ज्यादा। हेलो बच्चों, तो जो नीट के रिजल्ट में जो रैंक आई, उससे जो बच्चे डाउट में थे कि सर हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर 550 पे तो नहीं मिलेगा, हम समझा रहे थे बेटा मिल जाएगा, पेपर टफ था, कट ऑफ सबके नंबर कम आ रहे हैं, और बच्चे को फिर भी रिजल्ट से ही जब फाइनल हो जाता तो ही विश्वास होता है। खैर उनकी जगह हम भी होते तो ऐसा ही होता। तो फाइनली कट ऑफ जिनके 525 से ऊपर है उनको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और बेटा अब रिजल्ट आए हुए काफी दिन हो गए, तो हर बच्चे ने लगभग अपना माइंड मेकअप कर लिया। हमें इस बात का अंदाजा इससे लगता है कि बच्चा हमारे को बार बार मैसेज करते हैं, जैसे मेरे को पर्सनली भी मैसेज आते हैं, सिस्टम में भी मैसेज आते हैं कि सर बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, हम वापस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं। क्योंकि बेटा जिन बच्चों को ड्रॉप्स ज्यादा हो गए, तो मैं तो उनको यही सलाह देता हूँ कि बेटा आप पूरा फुल ड्रॉप ना लें। बेटा बहुत क्लियरली मैं तो मेरे छोटे भाई को भी यही सलाह दूंगा कि जिन्होंने ड्रॉप ज्यादा कर लिया और नंबर काफी कम आ रहे हैं, या 400 300 तक ही, 350 400, तो बेटा वो अपने अपने कॉलेज जो भी मिल रहे हैं, जो आपकी सेकेंड चॉइस है उस पर जाओ। ज्यादा आप गवर्नमेंट एमबीबीएस के चक्करों में अपना टाइम वेस्ट मत करते जाओ, है ना। जिंदगी और साल बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। तो वहां से पार्शियल ड्रॉप ले लो, आजकल तो ऑनलाइन की भी बहुत सुविधा है, तो वो पार्शियल ड्रॉप पे जाए। लेकिन कई बच्चे होते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था, जिनको मतलब जो माइंड मेंटली प्रिपेयर थे कि सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो मैं इस साल तो सर जस्ट मुझे आइडिया लगेगा, तो मेरे को एक बार ड्रॉप लेना है। या किसी का एक ड्रॉप था और वो थोड़े बहुत नंबरों से ले रहा है, 50 नंबर, 60 नंबर, 100 नंबर, तो वो फिर भी जायज है उनका प्रिपरेशन करना। तो उन लोगों के लिए मैं बेसिकली उन लोगों से बात कर रहा हूं, तो जो बच्चे काफी करीब है और उनके चांसेस या तो पहला ही था या एक आधा हुआ है, तो बेटा उन सभी के मैसेजेस जो आ रहे हैं कि बस सर बैचेस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा उनके लिए मैं बैच की इंफॉर्मेशन लाया हूं कि नए बैच हम कब से स्टार्ट कर रहे हैं। कि बच्चों को कहीं ना कहीं से पता चलता है कि खान सर ने जो टीम पटना प्रयागराज में लगा रखी है वो बहुत ही जबरदस्त टीम है। क्योंकि बच्चा देखो, सब बच्चे आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनको पता होता है कि अनिल पांडे सर, अखंड सर, मनप्रीत सर, ठीक है, आशीष यादव सर, ठीक है, और भी केमिस्ट्री के अपने उज्जवल पीयूष सर, विनीत द्विवेदी सर, दीपक सर फिजिक्स के ना प्रयागराज में। तो टीम का सबको आइडिया है ना, पूरी टीम, योगेश यादव सर की सर बेहतरीन टीम है, वेल एक्सपीरियंस टीम। तो बैचेस की मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन उससे पहले ये देखें, आप पहले ये सोचे, आप क्या करते हो, जोश जोश में तैयारी चालू कर देते हो, तोड़ दूंगा इस बार तो ये कर दूंगा, नहीं। जब तक आप अपनी गलती नहीं पहचानोगे, आप ये नहीं पहचानोगे कि किस कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ था। बेटा जब कोई प्लेन क्रैश होता है ना, तो बेटा उस प्लेन की कीमत से ज्यादा की तो इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं कई बार तो बेटा समंदर में खो गया, तो बेटा उसको ढूंढने के लिए इतना इतना पैसा लगा देते हैं, वेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, इतना पैसा लगा देते हैं सिर्फ ये पता करने के लिए कि प्लेन क्रैश क्यों हुआ था। तो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि अगली बार प्लेन उस कारण से क्रैश ना हो। तो कारण जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा जब वो एक प्लेन जो क्रैश हो चुका उसका भी इतना गहराई से पता लगा रहे हैं, तो आप सेलेक्ट क्यों नहीं हुए वो तो पता करो, कारण तो जानो और फिर उसको इंप्रूव करो। तो बेटा पहले अपने कारण जानो रिजेक्शन के और उसको इंप्रूव करो। कई बार बच्चे क्या सोचता है, सर मेरे तो बस 30 नंबर ही कम थे, मैं तो ये कर, अब इस बार तो हो ही जाएगा। अरे बेटा जब तक तो इंप्रूव नहीं करेगा, 30 नंबर कम थे इसका मतलब कहीं तो तेरे अंदर कमी है, उसको जान और इंप्रूव कर। तो बेटा सबसे पहले आप प्लानिंग करें। तो 2 कारणों से बेटा मोटा मोटी बच्चे का सिलेक्शन रुकता है। उसमें से एक बच्चा खुद जिम्मेदार होता है, तो 2 जिम्मेदार लोग होते हैं, एक बच्चा खुद जिसने कुछ ना कुछ कमी रखी होती है अपनी प्रिपरेशन में, और दूसरा कई बार बेटा सिस्टम की कुछ कमियों की वजह से भी बच्चे को नुकसान उठाना पड़ता है। सर ये सिस्टम की कमी वाली बात, बेटा मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चे से बात करी, वो बच्चा बड़ा जबरदस्त था, उसके 570 के करीब मार्क्स थे। उसने मेरे को एक बात बताई कि सर मेरा एक क्वेश्चन ऐसा गलत हुआ जो मेरे को टीचर ने बताया, मैंने वही टिक करा, लेकिन सर वो आंसर कुछ और था नीट में, तब पता चला कि सर हमें बात ही गलत पढ़ाई गई। अब ये टीचर के इनएक्सपीरियंस होने से बच्चे को खामियाजा भुगतना। बेटा मैं तो इंक्लूडिंग मी भी कर रहा हूं, बेटा टीचर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है एक अच्छे बच्चे के लिए, रिजल्ट देने के लिए।
टाइम पास करना है बात अलग है। तो बेटा तब मैंने कहा नहीं यार बेटा उस बच्चे की क्या गलती थी, अब उस बच्चे को कितना अफसोस होगा। ये तो चलो ठीक है उस बच्चे को गवर्नमेंट सीट वैसे भी मिल रही है, लेकिन बेटा अगर आप ये मानो उस बच्चे के अगर मान लो 525 नंबर आ रहे होते, मतलब 520 नंबर आ रहे होते और 525 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता, तो वो एक क्वेश्चन उसकी जिंदगी में कितनी तबाही मचा दे, और उस टीचर का खामियाजा बच्चे को कितना बड़ा भुगतना पड़ा। तो बेटा कुछ सिस्टम की भी गलती की वजह से बच्चे को कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अब अपन बेटा सबसे पहले ये पता लगाओ आपने क्या गलतियां करी, वो आप सुधारो, और सिस्टम में क्या गलतियां हुई उसके लिए आप इंप्रूव्ड सिस्टम फॉलो करो, है ना। या तो सिस्टम से कमिटमेंट लो या फिर सिस्टम चेंज करो। बेटा मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। तो बेटा आपकी गलतियां मैं बता देता हूं। स्टूडेंट्स मिस्टेक, जनरल स्टूडेंट्स इन जनरल स्टूडेंट्स मिस्टेक्स, जाने अनजाने जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते बेटा, इनमें से कई मिस्टेक आपने भी की होगी अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो। एक तो रेगुलर क्लास अटेंड नहीं करना, नहीं करना, एक करना मिस्टेक नहीं है, नहीं करना। सर मैं क्लास तो करता था, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सर नहीं करी, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना। ये स्टूडेंट की मिस्टेक रहती है। इनमें से कोई ना कोई कारण आप क्या, सर मेरा वो टॉपिक बैकलॉग इकट्ठा करना, बैकलॉग इकट्ठा करना, एक और है बैकलॉग इकट्ठा करना। तो बेटा सेलेक्ट नहीं होने वालों की निशानियां बैकलॉग इकट्ठा करना बार बार, अनजाने में गलती से लेट ज्वाइन इकट्ठा करना, ये बेटा मेजर रीजन है। तो बेटा ये सब डेंजरस रीजन है। सर मैं टेस्ट, सर रेगुलर क्लास भी अटेंड करता था, सर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था, पर टेस्ट नहीं देता था, रेगुलर टेस्ट नहीं देना, ये सब रीजन है। तो बेटा आपने इनमें से देख लो जो गलती करी उसको सुधारो। कई बार बेटा हम क्लास अटेंड, बेटा कई बार टॉपिक टफ भी होते हैं, कई बार टॉपिक ऐसा होता है जो टीचर को लगता है इरिटेटिंग, कई बार बच्चे के लिए टफ होता है कि सर मेरे को ये कम समझ आता है। तो बेटा पेशेंस से क्लास रेगुलर अटेंड करो। जब रोड पे चलते तो गड्ढे भी आते हैं, कई बार रोड टूटी फूटी भी मिलती है, और कई बार रोड स्मूथ बिल्कुल चौड़ी 4 लेन भी मिलती है। तो जब गड्ढे आए तो गाड़ियों को साइड से धीरे से निकालो, उस समय पेशेंस रखो। जब कभी तकलीफ आती किसी टॉपिक में तो उसमें धीरे धीरे छोटे छोटे हल्के हल्के क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, है ना, उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना, बिल्कुल एकदम से उतावले मत हो जाओ। और जब आपके फेवरेट टॉपिक आते हैं उस समय गाड़ी की रफ्तार तेज रखो, उस समय धमाधम बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा मतलब वो कर लो, कवर कर लो। तो बेटा आपको अपनी गाड़ी को तरीके से चलानी पड़ेगी पूरे साल। ऐसा नहीं है कोई चीज आपको इरिटेट कर रही है, कई बार टफ चीजें चल रही है तो क्लास ही छोड़ दो कि सर समझ में कम आ रहा है। अरे बेटा बैठेगा तभी तो एहसास होगा और इंप्रूव करेगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रेगुलर करें। कई बार 4 क्वेश्चन नहीं हुए तो छोड़ के, अरे बेटा नहीं हुए तो अगला कर, जो नहीं हुए वो डाउट पूछ, 2 बार ट्राई कर, 3 बार ट्राई कर। अपने यहाँ तो वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं डीपीपी के, तो बेटा डीपीपी के वीडियो सॉल्यूशन, मॉड्यूल के वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, पर पहले तू ट्राई कर। ये बेटा एक तरीके से ड्रॉप नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है, वीडियो सॉल्यूशन दे देते तो बच्चा खुद का दिमाग ही नहीं चलाता, फिर इस बार जो पेपर आया उसमें बेटा बच्चे को सोचना ही नहीं आता। यस सर, है ना, ठीक है। अब अच्छा, टेस्ट रेगुलर देके उसका एनालिसिस करें। बेटा टेस्ट दे देने से कुछ नहीं होता, वो तो हमारा काम खत्म हुआ। तो एनालाइज कर कितने नंबर आए, कितने नंबर ला सकता था, कटे तो क्यों कटे, जो मार्क्स कटे उसका कारण। जो बेटा 180 में से 150 का पेपर आता था, 30 का नहीं आता था, तो कारण। बेटा टेस्ट का एनालिसिस करो, जो नहीं आता था उसका कारण क्या है, जो नहीं आता था उसका कारण, उसका कारण जानो। ठीक है, कारण जानो। जो मार्क्स कटे उसका कारण जानो। बेटा मार्क्स क्यों कटे उसका कारण जानो, उसका कारण, सिली मिस्टेक का कारण। तो बेटा मार्क्स क्यों कटे उसका, तो आप अपनी गलतियां इंप्रूव करो, टेस्ट को एनालाइज करो। जो नहीं आता था उसका कारण, बैकलॉग पे टॉपिक छूट गया, क्लास मिस हो गई, उसको वापस पढ़ो, कंसेप्ट भी के टीचर से वापस समझो। इन गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ो, तब सिलेक्शन होगा। नो इंप्रूवमेंट नो चेंज इन रिजल्ट। अगर आप अपने आप को नहीं सुधारोगे रिजल्ट नहीं सुधरेगा। ठीक है, बैकलॉग इकट्ठा मत होने दो,
इकट्ठा मत करो, इकट्ठा मत करो, करना मत करें तो इकट्ठा मत करो। अब सिस्टम की गलतियां कहां कहां रही है कि अब कई बच्चों के बेचारों के रिजेक्शन का कारण सिस्टम भी बन जाता। कैसे? इररिलेवेंट कंटेंट पढ़ाया, इतना कंटेंट, इतनी कॉपियां इकट्ठी हो गई सर, फिजिक्स में रिवीजन ही नहीं हुआ, इकट्ठा होने से रिवीजन में दिक्कत आ गई। तो कई बार बच्चों के इतना ज्यादा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है कि वो बच्चा रिवीजन ही ढंग से नहीं कर पाता है। तो बेटा कंटेंट इकट्ठा होने से दिक्कत हो जाती है, इररिलेवेंट। सर हमारे को इनएक्सपीरियंस टीचर मिल गए तो उससे सर वही वाली बात, कुछ चीज गलत बता दी, इनएक्सपीरियंस होने से नीट रिलेवेंट, नीट से हटके अनटशंट कंटेंट इकट्ठा हो गया। नीट में जो पीवाईक्यू आते हैं उसका एक्सपीरियंस, बेटा देखो हम भी जब पढ़ाते थे तो धीरे धीरे चीजें पता चलती कि यार ये चीज करानी चाहिए। कई बार जो नीट वाले कॉन्सेप्ट ही छूट गए, तो कंटेंट जो था उसमें कुछ चीजें छुटी हुई थी और कुछ वो जो नहीं आती है नीट में फिर भी पढ़ा दी गई। तो फिर बच्चे के पास क्या होता है, एक कंटेंट ऐसा इकट्ठा हो जाता है जिसमें बच्चे का आउटपुट नहीं आता। तो नीट के इर्द गिर्द पढ़ाई होनी चाहिए, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए जो नीट में पूछा जाता है ज्यादा, है ना। पता पड़ा जो ज्यादा पूछा जाता है वो तो इसमें कॉपी में कम है, और जो नहीं पूछा जाता उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है, तो फिर मजा नहीं आता, फिर आपकी मेहनत गलत डायरेक्शन में जा रही है। टेस्ट डिस्कशन ही नहीं होते थे सर, तो बच्चा धीरे धीरे टेस्ट देना ही बंद कर देता है। पता पड़ा टेस्ट तो हुए, जो बच्चे की गलतियां थी वो पता ही नहीं चली, उसको कहां मिस्टेक कर रहा है वो पता ही नहीं चली, टेस्ट डिस्कशन ही नहीं होते थे सर। टेस्ट में एरर बहुत निकलती थी, जब इनएक्सपीरियंस सिस्टम होता तो टेस्ट में एरर बहुत निकल जाती है। टाइमली कोर्स कंप्लीट नहीं हुए सर, तो बेटा ये कई कारण है। तो बेटा आप इन कारणों के को इंप्रूव करते हुए, तो बेटा सिस्टम की जो गलतियां थी वो इंप्रूव करवाएं, ठीक है। अपने यहाँ पे बेटा तो इन्हीं चीजों को इंप्रूवमेंट के साथ बेटा अपना जो बेच है उसके बारे में बता देता हूं। बेटा सारे बच्चों को पता है खान सर की जो प्रयागराज और पटना की टीम है वो कितनी खतरनाक है, बोरिंग रोड और मुसलपर हाट दोनों में। तो बेटा अब मैं पहले वो सारी क्वालिटीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बेटा बेचेस के बारे में बता देता हूं। तो जिन बच्चों को केजीएस वाले सिस्टम में प्लस दिखता है या सिस्टम समझ में आता है, उनके लिए बेटा मैं बेच की इंफॉर्मेशन दे देता हूं। नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए जिन बच्चों ने माइंड मेकअप कर लिया है कि सर हमें ड्रॉप लेना है, उनके लिए बेटा जो ड्रॉपर्स बेच है, तो कोटा की जो बेस्ट एजुकेटर टीम है उनके साथ बेटा प्रिपरेशन आप अपने पटना में और प्रयागराज में कर सकते हो। बोरिंग रोड में बेटा आपकी जो बेच की फीस है वो लगभग 35,000 यानी कि 34,999 है। और बेटा मुसलपुर हाट में और प्रयागराज में ये फीस 5,000 रुपए कम है, 29,999, 29,999। हिंदी इंग्लिश के बेच है बेटा। और बेच कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये डेट नोट कर लो, 24 जुलाई से, 24 जुलाई से ये बेच स्टार्ट हो रहा है प्रयागराज और पटना दोनों में। पटना के दोनों सेंटर, मुसलपुर हाट में भी और बोरिंग रोड में भी, ठीक है। तो ये फीस स्ट्रक्चर तो लो कॉस्ट में। अब सर वाई केजीएस, सर केजीएस क्यों, सर वाई केजीएस, सर आप तो ठीक है केजीएस का सिस्टम का पार्ट हो, तो आपने बेच के बारे में बताया, बहुत अच्छी बात है सर। वाई केजीएस, तो बेटा मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं, वो आप पहले चेक करें, अपने फ्रेंड से पूछें, और उसके बाद बेटा अपन सिस्टम ठीक। एक तो बेटा यहाँ पे हाई क्वालिटी रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा। सर कैसे रिलेवेंट क्यों मिल पाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर है, आप सभी उन टीचर्स को जानते हैं जो कोटा के जो मेन गढ़ कोटा जिनकी वजह से बच्चा जाता था, वो टीचर सारे अभी पटना प्रयागराज में पढ़ा रहे हैं, आप पता कर लो। तो पिन पॉइंटेड नोट्स है उनके पास शार्प, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया बेटा, सारे टीचर लगभग 13+ ईयर एक्सपीरियंस वाले टीचर हैं, ठीक है सर। तो बेटा एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी टीम है, चाहे वो आपके अनिल पांडे सर हो, अखंड सर हो, है ना, आशीष यादव सर हो, योगेश यादव सर हो, उज्जवल पीयूष सर हो, ठीक है। इधर आ जाओ तो जूलॉजी, बोटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री मनप्रीत सर हो, आपके फिजिक्स लेजेंड, अखंड सर हो फिजिक्स लेजेंड, ठीक है। उधर बेटा आपके अपने अरे अनिल पांडे सर के साथ अपने जो यादव सर आए ना यार, बोटनी की एक और तगड़ी फैकल्टी आई है, ठीक है ना, कोटा से, उन्होंने भी अपने को, यशपाल सर, ठीक है। तो बेटा वो सारी फैकल्टी टीम है ना, और
तो आपको सारे टीचर एक्सपीरियंस 13+ ईयर के एक्सपीरियंस वाले मिलेंगे। और बेटा सबसे बड़ी बात, लाइव डिस्कशन होगा टेस्ट का, है ना। अच्छा, उधर विनीत द्विवेदी सर, तो प्रयागराज की टीम में दीपक सर, विनीत द्विवेदी सर, प्रयागराज की टीम का नाम, तो विनीत द्विवेदी सर, दीपक सर, ठीक है। हाँ, तेजपाल सर, मैं यशपाल, तेजपाल सर, नाम बेटा क्या वो मिक्स हो गया, तो तेजपाल सर हो गए बोटनी के किंग, ठीक है। तो बेटा जबरदस्त टीम हो गई। अनिल सर, तेजपाल सर बोटनी के हो गए, आशीष यादव सर, है ना, जूलॉजी के अपने हो गए, इधर योगेश यादव सर हो गए, तो बेटा टीम जबरदस्त है। अच्छा, गाइडेंस और जो मेंटरशिप है वो खान सर आपको पर्सनली खुद आके देते हैं। तो बेटा कई बार हम तैयारी करते करते अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार हम डीमोटिवेट होते हैं, तो खान सर तो बेटा पूरे इंडिया के रोल मॉडल है एक तरीके से मोटिवेशन में। तो बेटा आपको वो आदमी साक्षात दर्शन देते हैं क्लासों में, तो बेटा खान सर से आपको मेंटरशिप मिलती है ना। वो क्लियरली बताते हैं कि बेटा पूरा 100% नहीं पढ़ना होता है, एग्जाम में 20% 30% सिलेबस पूछा जाता है, उसको ढंग से रिवाइज करो, पढ़ो आप, ठीक है, पर बेटा 100 में से 30% जो काम का होता है उसको निचोड़ के। तो बेटा उनकी बातों में ही बड़ा जबरदस्त मोटिवेशन होता है। और सबसे बड़ी बात, लो कॉस्ट। तो कई बार बेटा हमारे तैयारी करते करते पेरेंट्स इतने परेशान हो जाते हैं फीस भरते भरते कि वो बोल देते हैं कि बेटा तू अब रहने दे, अपने आप कर ले। तो बेटा लो कॉस्ट में अपने को ये बेचेज मिल रही, तो बेटा आपको पूरी जबरदस्त एक्सपीरियंस टीम मिल रही है। आप बेटा, आपको टीम में कोई भी दिक्कत हो तो आप बेटा सर्च करके चैट जीपीटी से पूछ लो कि हु इज बेटा तेजपाल सर, हु इज अखंड सर, हु इज अनिल यादव सर, हु इज योगेश यादव सर, हु इज आशीष यादव सर, तो पूरी याद। तो ठीक है, आप जाके चैट जीपीटी से मनप्रीत सर पर पूछो, वो आपको बता देगा। चैट जीपीटी बेटा तू एक चाटे का निशान आएगा, बेटा तू नहीं जानता इनको, ठीक है सर। तो बेटा ये पूरा अपने टीम के बारे में मैंने बता दिया। और बेटा सर आप खुद भी बिल्कुल मेंटरशिप प्रोग्राम में बेटा मैं भी आपको मिलूंगा, और कुछ टॉपिक बेटा वहां आके मैं भी लूंगा, जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह। तो बेटा खान सर एंड थोड़ा बहुत एमए सर भी, ठीक है। तो पूरी मॉनिटरिंग बेटा, पूरी सिस्टम पूरा बेटा परफेक्ट तरीके से नोएडा से ऑपरेट होता है। अपना जो सेंटर अपना वो होता है पूरा नोएडा से एकेडमिक ऑपरेट होता है। टाइमली टेस्ट होना, टाइमली डीपीपी मिलना, लाइव टेस्ट डिस्कशन होना, डीपीपी के और मॉड्यूल के वीडियो सॉल्यूशन मिलना, सब बच्चा कहीं उलझता नहीं है। तो बेटा कोशिश की जाएगी कि सिस्टम की तरफ से आपको कभी कोई शिकायत ना मिले कि आपके दिक्कत है। डाउट सॉल्विंग बेटा टाइमली, इस बार पूरे डाउट काउंटर लगे हुए। तो बेटा ये अब आपको अपने आप को इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो धन्यवाद बेटा, थैंक यू। ठीक है, तो बेटा पूरी प्लानिंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाय बाय, लव यू ऑल।